जवाब वहाँ की आवाम को तो दीजिए। आप क्या रिस्पॉन्ड करती हैं कि एक तो कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी नहीं हो पाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैनशिप अभी तक फैसला नहीं हो पाया, वीआईपी कल्चर भी हमें कहीं कहीं नज़र आता है, जो 50 लाख घरों का वादा है उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? आप हमें बताइए कि क्या कामयाबियां हैं आपकी, बड़ी बड़ी जो कामयाबियां अगर चले 50 लाख घरों को आप साइड पे एक मिनट रखिए, एक मैंने और आपने घर अपना अपना बनाना हो, आप मुझे बताइए कौन से वो मजदूर होंगे और कौन सी वो पॉलिसी होगी और कौन सा वो नक्शा हम बनाएंगे दोनों मिलकर, अगर हम एक घर बना रहे हैं कि 100 दिन में हम एक घर बना सकें। एक घर बना सकते हैं हम 100 दिन में? नहीं हो सकता। देखिए, एक हुकूमत आई है, उसने एक विजन दिया है, लोगों की बेहतरी का सोचा और उस तबके के बारे में सोचा है जिससे ना लोग कनेक्ट करते हैं। और यही हमारी जो एलीट क्लास है, जो चेयरमैन सेलेक्ट्स ले आते हैं सामने, विरासती कहते डेमोक्रेसी है और विरासती जो सियासत का इन्होंने दागबैल पूरी दुनिया में ये वाहिद जमाते हैं दोनों जिन्होंने डाली है, क्योंकि डेमोक्रेसीज में ऐसी मिसालें आपको नहीं मिलती हैं। सो इनसे बंदा पूछे 100 डेज में आप कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और कितना एक्सटेंसिव, इन डिटेल, इन डेप्थ रिसर्च हुई, कितनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए सारी स्टडी कलेक्ट हुई, उसका मुजाहरा आपने कल 100 डेज़ की सेरेमनी से देख लिया होगा कि कोई ऐसे हवाई इंफॉर्मेशन पे आप इतनी देर किसी प्राइम मिनिस्टर को बात करता नहीं देख सकते। एक ग्रास रूट लेवल तक की जो इश्यूज़ हैं वो उस प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अनोखे भी हैं और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाडले भी हैं, उनको मालूम थे। इसलिए आम इंसान जो एक रेडी बान है, जो एक घरों में बैठी खवातीन है, जो उस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं, उनकी फ़िक्र भी प्राइम मिनिस्टर को है। तो ये 100 डेज़ में आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि हुकूमत किस तरफ जा रही है और किस ध्यान में है और क्या हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी होगी। जहाँ तक 50 लाख घरों की बात है, उसके ऊपर जो प्लानिंग जितनी चाहिए थी, अभी फाइनेंसिंग के हैं, वो सारा एक फॉर्मुलेशन है कि 1 विंडोज़ को बनाना है और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। वो सारे काम काफ़ी हद तक कवर हो चुके हुए हैं और वो हमारे जो अकम्पलिश्ड 18 जो हमने गोल्स सेट किए हुए थे, 36 आउट ऑफ विच 34 हम कहते हैं कि हमने अभी किए हैं, उनमें से वो 18 में से वो वन ऑफ जो टारगेट्स आपने अपने सामने रखे हुए हैं, आप समझती हैं कि अगले कुछ अरसे में आप उसको अचीव कर लेंगी? ये अहम सवाल है और जनरल सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि टारगेट्स सेट हमेशा ज़्यादा के करने चाहिए और मेहनत पूरी करनी चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे इख्तियार में नीयत भी है और कोशिश भी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो हम अचीव करके अगले टारगेट सेट कर लें। क्योंकि इस मुल्क में जितना नुकसान हुआ और जितनी यहाँ कमियाँ हैं, यहाँ पे आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 100 डेज़ नहीं, आप 24 घंटे भी काम करेंगे तब भी इस मुल्क को हमें लाने में, फ्रंट लाइन पे खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट मैं इतनी खुश हूँ और होपफुल हूँ, और कल आई वॉज देयर जिस वक्त ये सारी प्रेजेंटेशंस चल रही थी, आई वॉज लिटरली ओवरवेल्म्ड कि अगर हम सब ने अपनी अपनी जगह काम किया तो आप देखेंगे जो हमारा जो लीडर थे, जो हमें लीड कर रहे थे सारी टीम को, कैबिनेट को, फिर आगे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट के जितने जितने ऑफिसेज हैं, अगर वो खुद 16 घंटे 18 घंटे काम ना कर रहे होते तो हमें भी शायद परवाह ना होती। हर कैबिनेट मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि वीकली जो है वो मिनिस्टर्स की और उनकी मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस जारी होती थी और सामने बिठा के प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दी जाती थी, उसमें रेड और ग्रीन ब्लॉक्स आते थे कि कितना काम हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये चैलेंज ना लेते, जो कि उन्हें मालूम था कि बहुत मुश्किल चैलेंज है, तो मेरे ख्याल में हम 6 महीने तो हम समझने में ही लगा देते। अब क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनको पता है कि आप अब चैलेंज करते हैं तभी आप परफॉर्म भी करते हैं। सो उसी स्ट्रैटेजी को उन्होंने जेहन में रखते हुए खुद को भी और अपनी पूरी टीम को इतना ज़बरदस्त चैलेंज दिया और हमने कोशिश की और आपने देखा कि बहुत हद तक तकरीबन 70% मैं कहती हूँ कि टारगेट्स जो थे वो अचीव हुए, और बाकियों पे फ्रेमवर्क उनके से रिलेटेड जो स्टडी वर्क है वो काफ़ी हद तक फॉर्मुलेट हो गया पाइपलाइन में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहिब, आप रुकन कौमी असम्बली तहरीक